अस्सलाम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि इमरान खान साहब को जब अडियाला जेल से निकाला गया था तो उनकी मुलाकात ज़रूर हुई थी। अब उसके हवाले से कुछ इत्तलात नई हमारे पास पहुँची हैं और जो एक नए सहाफ़ी या बड़े अच्छे सहाफ़ी, इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी भी अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की उस दिन मुलाकात हुई थी। ये हमने सबसे पहले आपके सामने एक व्लॉग में रख दिया था, वो आप ऊपर जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूँगा। अच्छा, अब बात ये है कि इमरान खान साहब की वहाँ पे मुलाकात जो होती है वो हुई किससे है, इसके बारे में भी कुछ इत्तलात हैं, लेकिन वो अभी तक हम जितनी है वो बताएंगे आपको कि इमरान खान साहब को जब अडियाला जेल से निकाला गया था तब उन न्यूज़ चैनल्स पे इमरान खान साहब का नाम लिया गया, ये इमरान खान साहब के हवाले से खबर दी गई जिनके ऊपर इमरान खान साहब का जिक्र तक नहीं किया जाता। उनको हॉस्पिटल के अंदर लेके आने तक कोई इतला नहीं दी जाती। लेकिन उस रात को वहाँ पे खबरें चली और ये वाली खबर चली कि इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब को वहाँ से लेके जाया गया था शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल में। वहाँ पे उनकी कुछ लोग थे जो बाहर से आए हुए थे, मुबीना तौर पे मैं अभी भी कहूँगा कि उनके साथ मुलाकात हुई इमरान खान साहब की और उसके कुछ असरात आज से नज़र आने भी शुरू हो सकते हैं। अब क्या मुलाकात में डिस्कस हुआ, मुलाकात अच्छी रही या ठीक नहीं रही, इसके हवाले से हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये चीज़ें तो जिनकी मुलाकात हुई उनको ही पता है। लेकिन इसके असरात से लग सकेगा कि मुलाकात अगर तो अच्छी रही है तो आज जो इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस है उनका कि उनको अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि मैं अगर निकलूँगा तो अदालतों के ज़रिए निकलूँगा, इंसाफ लेके निकलूँगा, मैं किसी डील के तहत नहीं निकलूँगा। अब यहाँ पे अगर तो इमरान खान साहब के केसेस लगने तो शुरू हो गए। उसके हवाले से भी कल बात की जा रही थी कि देखिए इमरान खान साहब का जो केस है वो एक सीक्वेंस के ज़रिए आकर लगा है और उसमें किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इमरान खान साहब का केस जो था वो 60वें नंबर पे था, तो इस वजह से आके अब उनका केस लगा है। तो अब अगर यहाँ पे इमरान खान साहब का देखना पड़ेगा कि उनकी अगर ये मुलाकात जो है वो पॉजिटिव रही है तो आज से उसके नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो क़यास राइयाँ की जा रही हैं वो ये की जा रही हैं कि जुलाई के बाद इस हुकूमत के लिए कुछ न कुछ मुश्किलात हो सकती हैं। वो पाकिस्तान के अंदर से मुश्किलात इस तरह हो सकती हैं कि इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ मिलेगा, वो एक पूरी मुकम्मल तौर पे पार्टियाँ एक शख्स खुद ही, और अगर उनको रिलीफ मिल गया, वो बाहर आ गए और अपोजिशन उन्होंने कर ली, तो इनके लिए बहुत सख्त टाइम हो जाएगा। ये करप्शन करना और इस किस्म के जो ये यहाँ पे धंधे चला रहे हैं, इनके लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। इमरान खान साहब का एक केस है सुप्रीम कोर्ट में, उज़मा उनकी जो बहन है उन्होंने, डॉक्टर उज़मा ने केस किया हुआ है कि हमारी इमरान खान साहब से ना तो मुलाकात कराई जाती है और ना ही इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जा रहा है इलाज के लिए शिफा हॉस्पिटल में। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाके आप वहाँ से रजू करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो चीफ कमिश्नर है वहाँ का इस्लामाबाद का, वो फैसला करेगा और वो बताएगा कि देखें हमने इमरान खान साहब को शिफ्ट करना है या नहीं करना। और चीफ कमिश्नर था, बल्कि ये पूरा निज़ाम ही जो बैठा, जो पूरा सिस्टम ही है वो किन की कंट्रोल में है वो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो अब यहाँ पे ये सीन होता है कि अगर यहाँ पे इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ मिलता है तो ये पॉजिटिव मस्बत मुलाकात रही होगी, नहीं तो फिर जैसे हालात चल रहे हैं वो आप लोगों के सामने, वो पहले ही चल रहे हैं और चलते रहेंगे। लेकिन इमरान खान साहब को निकाल के वहाँ पे मुलाकात ज़रूर करवाई गई है। बाकी जो लोग थे उनको पहुँचाया गया, किसी को शिफा हॉस्पिटल, किसी को पिम्स हॉस्पिटल, ताकि फोकस जो है अवाम का वो उधर रहे और जिनकी मुलाकात होनी थी वो वहाँ पे मुलाकात हुई है। अब इस चीज़ को नईम अशरफ भट्ट भी रिपोर्ट कर रहे हैं, वो काफ़ी एक इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी है। पिछले दिनों कुछ वो इस्तेमाल हो गए थे इन लोगों के हाथों कि जिसमें वो कह रहे थे कि अलीमा खान भी मुलाकात में शामिल थी मोहसिन नकवी के साथ और फलां फलां, लेकिन अलीमा खान ने तहदीद की थी और उनकी वो खबर जो थी वो थोड़ी बोंस हो गई थी। लेकिन एक अच्छे सहाफ़ी हैं और वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है, वो भी अब इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं। हमने तो इसके ऊपर पहले भी आपने एक मुकम्मल व्लॉग बना दिया था और बता दिया था आपको कि किस तरह उनकी मुलाकात कब हुई है और कहाँ पे
लेके जाएंगे वो अब हमने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केसेस है इमरान खान साहब का। सुहेल अफरीदी के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। वो इस तरह है कि वो अब शशपंज में है कि मैंने बजट कौन सा देना है। मुज़म्मिल असलम साहब बता रहे थे कि देखिए मेरे पास तो बजट मुकम्मल तैयार है, अब आगे हुकूमत का फैसला है, जो केपी की हुकूमत है या पॉलिटिकल कमेटी का जो फैसला होगा सियासतदानों का, कि हमने 3 महीने का बजट पेश करना है या 1 साल का बजट पेश करना है, क्योंकि इन लोगों को चाहिए पैसा और पैसे की वजह से तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो अब अगर इन्होंने मुलाकात करवानी है या कुछ मस्बत पेशरफ्त दिखानी है तो आज सुहेल अफरीदी का जो केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ से भी ये फैसला हो सकता है कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि उसने अपने सूबे के मामलात चलाने हैं, मैंडेट इमरान खान का है, तो उस हवाले से उनकी मुलाकात की भी इतलात कुछ आ सकती हैं कि अगर वो कुछ मुलाकातों के हवाले से जो है कि वो सीधी तौर पे या सही तौर पे चल रही हो। देखें यहाँ पे इमरान खान साहब क्यों ज़रूरी हो चुका है इस सिस्टम के लिए। एक तो उनका मैंडेट चोरी किया गया है और उनका मैंडेट 2/3 मेजोरिटी के साथ चोरी किया गया है। ये नहीं है कोई 10, 20, 15 सीटें नहीं, जो 17 सीटों वाले थे उनको बनाया गया है वजीर आजम। और इतना बड़ा जब मैंडेट चोरी किया गया है तो अवाम का भरोसा किस पे होगा। अवाम का जब वोट आप लोगों ने छीन लिया है, कोई अगर 20-30 लाख वोट तो नहीं छीना आपने, आपने करोड़ों में वोट छीन लिया अवाम का, तो अवाम का इसीलिए भरोसा नहीं है इस सिस्टम के ऊपर। और जब भरोसा नहीं है तो हर बंदा जब ग्राउंड पे बात करता है वो यही कहता है कि इस मुल्क में पैसा लगाना बेवकूफ़ी है। तो जब बैर के इन्वेस्टर्स के पास ये बात पहुंचती है कि यहाँ पे पाकिस्तान में तो हालात ठीक है ही नहीं, यहाँ पे तो कंट्रोल ही बड़ा गंदा किस्म का है कि यहाँ पे कोई पैसे नहीं लगा सकता, तो इस वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रही और ये कभी आएगी भी नहीं जब तक आपके मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो इसलिए अब ये इमरान खान साहब इनके लिए लाजिम हो चुके हैं कि उनको ये किसी न किसी तरीके से एक डील ऑफर करके लेके आए। देखें इसको बहुत से नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन ये आखिरकार होगी तो डील ही के, ताकि लेन देन हो और मामलात बेहतर हो। जिस तरह ईरान के, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ईरान और अमेरिका की बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं हमारे साथ, हमारे सामने कि वो किस तरह उनकी भी डील हुई है। तो अब इमरान खान साहब इनके लिए इसी तरह लाजिम व मलजूम है। जैसे ये सिस्टम बैठा है ना कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते, ये मुल्क के लिए लाजिम है कि इमरान खान साहब इस मुल्क के लिए ज़रूरी हो चुके हैं। देखिए इमरान खान साहब अकेले आकर क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे, उनकी टीम बनानी पड़ेगी, दोबारा यही लोग होंगे, वो काम ये करेंगे कि सिर्फ जो अवामी फैसले हैं वो करेंगे। अब हमारी हुकूमत क्या कर रही है, वो ये कर रही है कि देखिए जब ईरान की जंग शुरू हुई उन्होंने पेट्रोल के प्राइसेस आसमान पर लेके पहुँच गए। अब जब जंग ख़त्म हो गई है तो ये लोग उन प्राइसेस को वापस लेके आ ही नहीं रहे। इमरान खान साहब क्या करते थे, वो यही करते थे कि जब कोविड में उनको मुश्किलात आई तो उन्होंने अवाम की तरफ फोकस किया। इन लोगों का अवाम के साथ कोई लिंक नहीं है, तो इस वजह से न ये लोग अवाम के लिए सोचते हैं, न इन्हें अवाम के साथ कोई गर्ज है, इस वजह से इनके लिए मुश्किलात हैं। अब इमरान खान साहब अगर यही डील कर लें ना कम से कम कि देखें ठीक है मैं आके अवाम के अंदर वोट लूँगा, तो अवाम उनको बेशक 1 साल बाद इलेक्शन के लिए वो कह दें तो अवाम उनको वोट करेगी। तो ये वाले जो मामलात हैं ये चलते रहेंगे और इमरान खान साहब को इन्हें निकालना पड़ेगा ताकि मुल्क सीधी लाइन पे चले, सीधी डगर पे चले। अदरवाइज़ ये जो लोग बैठे हुए हैं जिनके एक ब्लैक मेलिंग ही चल रही है एक दूसरे के साथ, वो कहते हैं हमें हिस्सा दें, वो कहते हैं हमें हिस्सा दें, तो इन हिस्सों के साथ मुल्क बेहतरी की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको ईरान के हवाले से बता दूं कि ईरान और अमेरिका के जो अभी मुबैना तौर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के मैं मोटे मोटे पॉइंट्स आपके सामने रख दूं कि सबसे पहला पॉइंट तो उन्होंने कहा कि लबनान की जंग ख़त्म होगी, तो जंग ख़त्म हो चुकी है। जो एक मुआहदा है, मुआहदे में यही लिखा गया है कि लबनान के ऊपर अब मज़ीद कोई अटैक नहीं होंगे और वहाँ पे कोई जंग नहीं होगी। देखें ये जो मुआहदा सामने आया है ना, ये जो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, इसके हिसाब से तो इसराइल के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई है, इसराइल को इसमें कुछ भी नहीं मिला। और दूसरी चीज़ है कि अपना हरमज़ के हवाले से, अपना हरमज़ उन्होंने कहा है कि जो इस मुआहदे में कि जो अपना हरमज़ है वो 60 रोज़ के लिए खुलेगा और ईरान उसको रास्ते देगा मुकम्मल तौर पे, महफूज करके उन जहाज़ों को, तजारती जहाज़ों को वहाँ से निकालेगा
और ये ईरान अपनी निगरानी में करेगा। मुस्तकबिल का जो पेश खेमा है अपना हरमस के हवाले से वो है कि ओमान और ईरान ये दोनों मुल्क मिलके इसके ऊपर अपनी एक तंजीम बनाएंगे और उसको जो भी चलाना है वो इन दोनों ममालिक ने ही देखना है कि हमने इसको किस तरह चलाना है। अब देखें यहाँ पे फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ उसको दिया गया है ट्रंप को कि हम जोहरी हथियार नहीं बनाएंगे। वो तो पहले भी ईरान कह रहा था कि जोहरी हथियार हम लोग नहीं बनाएंगे। उसके लिए अब ये कहा गया है कि वो जो IAE है उसकी ज़ेर निगरानी ये वाला प्रोग्राम चलेगा और उसमें देखेंगे कि ईरान कोई एटमी हथियार ना बनाए। मज़ीद जो ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया है, ईरान के ऊपर हमले किए गए हैं, उसके लिए अमेरिका अपने इत्तेहादियों से मिलकर 300 अरब डॉलर का जो एक पैकेज बनाएगा और वो उनको दिया जाएगा ईरान की दोबारा तमीर और तरक्की के लिए। जो ईरान के फंड बंद पड़े हुए हैं उसके हवाले से भी ट्रंप ये कह रहा है कि हम उन फंड्स को भी रिलीज करेंगे और उस फंड्स को आहिस्ता आहिस्ता ईरान तक भेजा जाएगा, ईरान तक पहुंचाया जाएगा। देखें ट्रंप ने बहुत ज़्यादा झूठ बोले इस पूरी जंग में। ट्रंप कल तक भी झूठ बोल रहा था, वो कह रहा था कि देखें हमारा तो कोई मैदा नहीं है 300 अरब डॉलर देने का। खैर लेकिन इस तरह की जो सारे मामलात हैं इसका जो कंक्लूजन मैं निकालूँ ना तो ये है कि ईरान की शराइत के ऊपर ये वाला मुआहदा हुआ है और ईरान इस जंग में एक फातह के तौर पर नज़र आया है। ईरान का भी ये कहना है कि हम अब आगे जो एक नया आलमी ब्लॉक बनाएंगे उसमें हम चाइना के साथ मिलके टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे और दूसरी चीज़ों पे भी जाएंगे। मतलब कि उसने एक नया इंदिया दे दिया है कि हम एक अलग से ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। टोटल तौर पे ईरान इस जंग में देखें नुकसान उनके बहुत ज़्यादा हैं। जंगों में फ़ायदा होता नहीं है, नुकसान उनका बहुत ज़्यादा हुआ है। उनके सुप्रीम लीडर शहीद हुए हैं, उनके मेन लीडरशिप सारी शहीद हुई है, लेकिन ईरान जंग हारा नहीं है। देखें जो भी जंग जीतता है ना वो वहाँ दूसरे से ना जंग हारने वाले से वो कहते हैं कि हमें पैसा दें जो आपने हमारा नुकसान किया है, और जो हारने वाला है वो है बहुत मजबूत मुल्क, बहुत पैसे वाला मुल्क है। अब वो उनसे पैसे वापस ले रहा है ईरान अब वहाँ पे अपनी तमीर तरक्की भी करेगा, अपना सब कुछ करेगा, लेकिन इसमें इसराइल एक बुरी तरह पिटा है, उसको बुरी तरह शिकस्त हुई है। लेकिन अब देखें यहाँ पे इन्हीं मालिक को ये भी चाहिए कि वो ये वाले मामलात तो अपने तो हल कर लिए, गज़ा के मुसलमानों के लिए भी सोचना चाहिए। जो मीडिएटर के तौर पर पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा रोल अपना किरदार अदा किया, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, आसिम मुनीर साहब हैं, मोहसिन नकवी भी अंदर गए हैं बाद में, और इन लोगों ने एक अच्छा किरदार अदा किया है। जहाँ पे अच्छा किरदार अदा किया उनकी तारीफ़ भी बनती है कि एक अच्छा किरदार अदा किया। इसहाक डार साहब की बहुत तारीफ़ करनी बनेगी क्योंकि वो सिविलियन साइड पे वज़ीर ख़ारिजा थे हमारे। हमें सिविलियन को भी प्रमोट करना चाहिए। ये बदकिस्मती है कि हमें इनके ऊपर बात करनी पड़ती है कि सिविलियन को प्रमोट करना चाहिए, हालांकि काम सारा सिविलियंस को ही करना चाहिए। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त हुई हैं। मज़ीद पेशरफ्त जो हैं पाकिस्तान की और ईरान की वो हम आपके सामने बाद में रखेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।